आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। पुराणों में वर्णित सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी अकेले रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। पति के जाने के बाद उसका कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए सुबह सुबह वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाया करती। भिक्षा में जो कुछ भी मिलता था उससे वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। ब्राह्मणी पूजा पाठ करती थी और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत भी रखा करती थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ जब घर वापस लौट रही थी, तब रास्ते में उसे एक लड़का घायल अवस्था में रास्ते पर गिरा मिला। ब्राह्मणी ने जब उस बच्चे को देखा तो उसे दया आ गई और उसे वह अपने घर पर ले आई। दरअसल वह कोई मामूली लड़का नहीं था, वह विदर्भ देश का राजकुमार था। वह युद्ध में घायल हो गया था और शत्रुओं ने उसके पिता को बंदी बना लिया था। शत्रुओं के हाथों हारने के बाद वह लड़का यहाँ वहां मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी जब उसे अपने घर में लेकर आई, तब वह ब्राह्मणी के घर में ही रहकर बड़ा होने लगा। राजकुमार बेहद खूबसूरत और आकर्षक था। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने इस बारे में अपने माता पिता को बताया और फिर अपने माता पिता को वह राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने सपने में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। ब्राह्मणी क्योंकि प्रदोष व्रत रखा करती थी और उस व्रत के प्रभाव से ही राजकुमार को गंधर्वराज की राजकुमारी अंशुमति प्राप्त हुई। गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही हे शिव शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के दिन भी फेरना। ये थी सोम प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद फिर भगवान शिव के सामने बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। यदि आपके लिए संभव हो तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर आप सुबह और शाम दोनों समय की पूजा करें। ऐसा संभव ना हो तो घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। भगवान शिव की जो भी प्रतिमा या तस्वीर या शिवलिंग आपके पास है उनकी स्थापना चौकी पर करें। पूजा में सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हो सके तो 5 रंगों से रंगोली भी बनानी चाहिए और इस दिन भगवान शिव को या शिवलिंग पर अबीर और गुलाल भी अर्पित करना चाहिए। धूप दीप जलाएं। भगवान शिव को गंगा जल से स्नान कराएं। शिवलिंग है तो गंगा जल से अभिषेक करें। गंगा जल से अभिषेक करने के अलावा आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। फलों के रस से, शहद से, घी से भी अभिषेक कर सकते हैं। इन सब के बाद एक बार साफ जल से गंगा जल से स्नान कराएं और उसके बाद आप भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प माला अर्पित करें। सफेद पुष्प आज के दिन भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। साथ ही माता पार्वती की पूजा करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि से भगवान शिव का पूजन करें। धूप दीप जलाएं। शिव चालीसा का पाठ करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और व्रत की कथा पढ़े सुने। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। भोग में आप मौसमी फलों का भोग भगवान को लगा सकते हैं, फलों के रस का भोग भगवान को लगा सकते हैं और इन सब के साथ ही एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग हर प्रदोष व्रत में आपको शिवलिंग पर या भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए, जिससे अगले दिन आप गौ माता को या फिर बैल को खिला सकते हैं। इस प्रकार से दिन भर उपवास रखा जाता है। उपवास रखने वाले भक्तों को कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। आप जल का भरपूर सेवन कर सकते हैं। शाम की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो प्रदोष काल से कुछ समय पहले आप स्नान आदि से एक बार फिर से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद हो सके तो शिव मंदिर में जाएं, नहीं तो घर पर ही आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो भी आपके पास भगवान शिव की जो भी प्रतिमा या तस्वीर है उनकी आप पूजा कर सकते हैं।